जग्गू जंगल के पक्षियों का घोंसला बनाने का काम किया करता था। वो बहुत ही नेक दिल था और कई बार मुफ्त में भी पक्षियों को घोंसला बनाकर दिया करता था। जग्गू जी, मेरी कल ही शीला चाची से बात हुई है। मौसम के जानकर पक्षियों ने कहा है कि इस बार बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, इसलिए दूसरों का घोंसला बनाते बनाते कहीं अपने घोंसले की मरम्मत करना ना भूल जाइएगा। तुम भी ना पीहू खाम का ही चिंता करती हो। अरे मैं कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा, लेकिन आज शाम को मुझे नीलगिरी वाले जंगल में जाना है। हो सकता है कि मैं आज ना आ पाऊँ, इसलिए टीटू नीटू का ध्यान रखना। जग्गू काम से नीलगिरी वाले जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। माँ, ये कैसी आवाज थी? और आसमान में वो झालर जैसी क्या चमकी? अरे मेरे बच्चे, वो झालर नहीं थी, वो बिजली थी। माँ, मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। हाँ, तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। वैसे भी जग्गू जी आज है नहीं। मुझे तो डर है कहीं हमारा घोंसला न टूट जाए, इतना कमजोर जो है। पीहू मन ही मन परेशान हो रही थी कि तभी दरवाजे पर शीला चाची दस्तक देती हैं। शीला चाची, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? पहले अंदर आओ। कुछ भी ठीक नहीं है पीहू। वो देख, मेरा घोंसला पानी में बह रहा है। बारिश इतनी तेज है कि मेरा कमजोर घोंसला ढह गया। आज रात मैं तेरे साथ ही रुकूंगी। क्यों नहीं शीला चाची, तुमने तो मेरी कितनी बार मदद की है। तुम निश्चिंत होकर यहीं रुको। पीहू, जग्गू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। यही तो चिंता है शीला चाची। जग्गू जी नीलगिरी वाले जंगल में काम से गए हैं, पर मुझे डर है इस बारिश में वो कैसे होंगे। ऊपर से हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा है। तुम्हारा घोंसला तो फिर भी मजबूत था। जब वो ढह गया तो हमारे इस घोंसले का क्या ही होगा। पीहू और शीला दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी पीहू के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगता है। जिसका डर था वही हुआ। शीला चाची, टीटू को लेकर बाहर निकलो, मैं नीटू को लेकर आती हूँ। चारों घोंसले से बाहर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। पीहू, टीटू नीटू को ज्यादा देर तक बारिश में रखना ठीक नहीं है। मैं यहाँ इनके पास रुकती हूँ। तू जा, किसी से मदद मांग ले। सही कहती हूँ शीला चाची। मैं भी भीमा भैया के पास जाती हूँ, शायद हमारी मदद हो जाए। भीमा भैया, ओ भीमा भैया, दरवाजा खोलो तो। भीमा भैया, दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। तुमने कोई हवेली नहीं बनाई है मेरे लिए। ये टिच्चू सा घर है और मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तो बस देख रहा था। तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाजा, लेकिन जग्गू और पीहू ने हमारी कई बार मदद की है। तो फिर चलो चलो। मदद बड़ी की है, मुफ्त में घर बना दिया तो क्या मदद हो गई। सो जाओ अब। लगता है भीमा भैया और लाली बहन सो रहे हैं। चिंटू से पूछकर देखती हूँ। चिंटू, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हम मुसीबत में हैं, मदद करो। चिंटू दरवाजा ना खोलकर खिड़की से बात करता है और पीहू उसे पूरी बात बताती है। क्या है ना पीहू, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है। ये ज्यादा लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करना। इससे पहले कि पीहू कुछ बोल पाती, चिंटू खिड़की बंद कर लेता है और पीहू शीला चाची के पास जाती है। सब मतलबी हैं। तूने और जग्गू ने कितनी बार इनकी मदद की। किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर आज जब तेरा घर टूटा है तो सब पीठ दिखा रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर टीटू नीटू के लिए मन घबरा रहा है चाची। ऊपर से जग्गू जी भी तो नहीं आए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कर पीहू, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आ, हम दोनों अपने पंखों में टीटू नीटू को छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत भूख भी लगी है। पीहू, क्या तूने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था? नहीं शीला चाची,
दोनों जग्गू जी के साथ खाने की जिद कर रहे थे, पर वो तो है नहीं और अब तो राशन भी बर्बाद हो गया। इतनी बारिश हो रही है, न जाने हमारा क्या होगा। तू घबरा मत, चलो मेरे साथ चलो सब लोग। शीला चाची पीहू और टीटू नीटू को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास जाती है। बरगद राजा जागो, बरगद राजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ शीला चाची? तुम और पीहू चिड़िया, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? बरगद राजा, पीहू और मैं बड़ी मुसीबत में हैं। देखो ना, पीहू का घर ढह गया और मेरा भी, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो शीला चाची? पीहू, जग्गू और तुमने कितनी बार मुझे कटने से बचाया है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जल्दी से मेरे इस बड़े से हॉल में आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी। जल्दी आ जाओ। पीहू और शीला तुरंत ही टीटू नीटू के साथ पेड़ के हॉल में बैठ जाती हैं। वहाँ बहुत सारे फल भी खाते हैं वो लोग, और फल खा के सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। शीला चाची, सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है। मैं जाती हूँ नीलगिरी वाले जंगल में जग्गू जी को देखने। तुम टीटू नीटू का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। हाँ, मुझे भी, मैं भी अब उड़ सकता हूँ। हमें भी अपने साथ ले चलो ना। टीटू नीटू के जिद करने पर पीहू उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर तीनों जग्गू को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो नीलगिरी वाले जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ था। जग्गू जी, मैं तो घबरा ही गई थी, आप आए ही नहीं। पीहू, मैं तो आ रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज अचानक आ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला। इसलिए अब निकल रहा था कि इतने में तुम आ गई। चलो अपने घर चलते हैं। नहीं जग्गू जी, मैंने कहा था ना, अपने घर की मरम्मत कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और हमारा घर बारिश में टूट गया। अरे नहीं तो तुम सब कहाँ रहे रात भर? पीहू जग्गू को सब बताती है, और फिर चारों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैं आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम पेड़ के होल में रह लेंगे, वो बहुत बड़ा है। हाँ, और वहाँ बहुत से मीठे फल भी है खाने को, मजा आएगा। चारों पेड़ के हॉल में पहुंचते हैं, जहां शीला चाची भी बैठी हुई थी। मैं तो डरी गई थी कि कैसे होंगे तुम सब, पर अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो? चलो ये फल खा लो, पेड़ ने दिए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। पीहू और बाकी सब सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा राशन, मेरा घर, कोई तो मदद करो रे। अरे भगवान। लाली लाली, मेरा हाथ पकड़ो। शीला चाची, ये आवाज कैसी? लगता है जैसे लाली और भीमा की है। शायद कुछ हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। हाय दैया, कोई बचा लो रे, बचा लो। अरे नहीं, लाली तो डूब रही है, मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। पीहू तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और लाली को बचा लेती है, पर जंगल का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था, सभी पक्षियों के घर पानी में तितर बितर हो गए थे। पीहू बहन, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की। तुम रात भर अपने बच्चों के साथ मदद को भटकती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस नहीं आया, और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने दौड़ पड़ी। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो पीहू और शीला चाची। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितनी की लाली। इसने मना किया और मैं मान गया। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, मैंने भी तुम्हें यूं ही छोड़ दिया। ये जानते हुए कि जग्गू भैया घर पर नहीं हैं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। मैंने आप सभी को माफ किया। पीहू ने माफ कर दिया, मतलब मैंने भी माफ कर दिया। लेकिन याद रखना,
हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, इसलिए ऐसा दोबारा ना करना। तो देखा दोस्तों, पीहू और शीला को उनकी अच्छाई का फल आखिरकार मिल ही गया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुसीबत में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि परेशानी कब किसके दरवाजे पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबकी मदद करनी चाहिए। क्या पता आपकी अच्छाई का फल किस रूप में मिल जाए।